हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के फ्यूचर के बारे में और साथ में समझेंगे यहाँ पे क्रूड ऑयल के फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर किस तरह से नेचुरल गैस के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है और क्रूड ऑयल में आपको कब आपको यहाँ पे बाइंग करने का मौका मिल सकता है और किस लेवल से आप यहाँ पे बाइंग के बारे में प्लान कर सकते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे मैं आपको डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ। अगर गाइस आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट में ही पहुंच सके। गाइस साथ में डिस्क्लेमर दे दूं आपको, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर बन जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूँगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो लेट्स से गाइस समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में। और गाइस यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 26 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको यहाँ पे किस तरह से प्लान करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट मैंने लगाया यहाँ पे और वनडे के चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे, यानी कि अगर आप यहाँ पे वनडे के चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे अगर फेवनिक टूल के अकॉर्डिंग हम बात करें, फेवनिक टूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक हाई, यानी कि यहाँ पे न्यू हाई यहाँ पे क्रिएट किया है। न्यू हाई क्रिएट करने के साथ साथ अब यहाँ पे एक थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है, यानी कि अभी क्या हुआ ना, सेलिंग का प्रेशर। अभी यहाँ पे अगर क्लोजिंग की हम बात कर लें 338 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है और फेवनिक टूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 339, यानी कि क्लोजिंग हमें थोड़ा नेगेटिव देखने को मिली है। और नीचे में जो मुझे लग रहा है कि नीचे में अब कहाँ पर आपको लेवल दिखाई दे सकते हैं, मुझे यहाँ पे जो लग रहा है गाइस डाउन साइड में 325, यानी कि 325 इस लेवल के आसपास आपको डाउन साइड में अब नेचुरल गैस में गिरावट आपको नजर आएगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो 20 मूविंग एवरेज है अभी डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 224 सॉरी गाइस 325 के आसपास अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस अभी क्या करेंगे, नेचुरल गैस के थोड़ा डाउन साइड में करेक्शन करने के लिए फिर आएंगे, लेकिन यहाँ से एक आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। लेवल क्या होंगे 325 एंड उसके बाद में 310, ये बाइंग के बहुत ही एक अच्छे लेवल होने वाले हैं क्योंकि यहाँ से एक ऑलमोस्ट एक आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे नेचुरल गैस में अभी प्लान सेलिंग का है और डाउन साइड में आपको जो लेवल मैंने बताए हैं वो आने वाले हैं। ठीक है ना गाइस, अब यहाँ बात कर लेते हैं फटाफट से क्रूड ऑयल के बारे में और क्रूड ऑयल में किस तरह से प्लान करके आपको चलना चाहिए वो समझ लेते हैं। देखिए अगर क्रूड ऑयल की मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल में यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 19 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है क्रूड ऑयल का। और क्रूड ऑयल में क्या होने वाला है, क्रूड ऑयल में गाइस यहाँ पे अभी नेगेटिव साइन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, जब तक यहाँ पे क्रूड ऑयल 6140 यानी कि 6140, जब तक क्रूड ऑयल इस लेवल को ब्रेकआउट ना कर दे तब तक आपको अपसाइड में प्लान नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे 6140 के ऊपर क्लोजिंग करता है क्रूड ऑयल तो ऊपर में ज़्यादा बड़े टारगेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जिसमें कि आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने को क्या मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे स्मॉल टारगेट के बारे में जा रहे हैं तो आपको 6220 का टारगेट आपको फर्स्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि अगर यहाँ पे 6140 के ऊपर क्लोजिंग करता है। और यहाँ पे अगर मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे में भी सेलिंग प्रेशर बरकरार बना हुआ है। अगर यहाँ पे ऊपर में अगर क्रूड ऑयल आता भी है तो फिर आप यहाँ से सेल का प्लान कर सकते हैं। जो सेलिंग रेंज क्या बनेगी, यानी कि अगर मैं सेलिंग रेंज की बात करूँ, जब क्रूड ऑयल यहाँ पे 6250 यानी कि 6250 के आसपास आता है तो वहाँ से आप एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से फिर डाउन साइड में दोबारा से आएगा। और नीचे में सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। नीचे में सपोर्ट लेवल इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे एक मुझे सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, जो भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ट्रेड लाइन आपको मैंने लगा के बताई थी कि यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का एक अच्छा खासा मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है। हो सकता है कि दोबारा यहाँ पे इस लेवल को टच करने के लिए, हो सकता है कि दोबारा इस लेवल को नीचे टच करने के लिए फिर से डाउन साइड में रिजेक्शन पॉइंट दे सकता है। और मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस ट्रेड लाइन को हटा दूँ यहाँ से तो मुझे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मुझे यहाँ पे जो नजर आ रहा है फिलहाल में, यानी कि यहाँ पे फिर मुझे जो नजर आ रहा है इस लेवल के आसपास एक सेलिंग बनती हुई फिर से नजर आ रही है। अगर क्रूड ऑयल अपसाइड में यहाँ पे आता है इस लेवल के आसपास तो फिर यहाँ से आप एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। लेवल क्या होंगे फिर आपके 5890 के आसपास तक फिर आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आए होंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।